चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ति श्रीवर्णं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेद नश्यतां त्वां प्रणे आदित्यवर्णे तपशोऽधिजातो वनस्पतिस्तवृक्षोऽधिबिल्वः तस्य फलानि तपसा रुदन्तो बाह्यान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपयेतु मां देवशः कीर्तिश्च मणनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतमसमृद्धिं च सर्वां निर्णद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोमभये श्रिया मनसा काममाहूति भाषः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि शम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपः श्रयन्तो स्निग्धानि शिखिलीतपशमे ग्रहे च देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह आर्द्रां यकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनी सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानः यः सुजीव्र अतः वै पुरुषो नारायणो कामयत् प्रजाः सृजीयते नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च नारायणात् ब्रह्म नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रावश्वा सर्वाणि छन्दांसेः नारायणात् समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणात् प्रलीयन्ते ॐ सहस्रशीर्घा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद शभूमिगुं सर्वदशप्रतवाद्यं यच्च भाव्यं उदामृतपश्ये दानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूर्वः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्ध्व उदयितपूर्वः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्ध्व उदयितपूर्वः पादोषेहा भवतपुनः ततो विवं व्यकरामत्सासनानसने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूर्वः स जातो अध्यरिजय पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वहुतः संप्रेतं प्रकदाज्यं आरती
सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यत्रैकतो विलसतां मशताङ्गशोभां वृन्दावनीपप्रतयां मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नमामि राधापतिपादपल्लवं वदामि राधा यद्नाम निर्मलं स्मरामि राधा मपत्वक्रियं करोमि राधा पतिपादसेवनम्। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे। श्री राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपणं क्लातमानं निकुञ्जस्थं श्री गुरुरूपं सदा वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरम्यं प्राविशदगीतकीरति। हे कृष्णपादस्मृतादिविषादभक्ति वाञ्छाप्रदां वरमुहिरुहि पञ्चसाखा संसारसागरः समुत्तरणे वहित्रं। हे चिन्मचित्रित चरित्र नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुईक तिनके पद वंदन की जो नासई विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नाम सोय जातन की छाई पर श्याम हरित द्विति होय।
जय जय श्री राधारमण जय जय जुगल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल जय श्रीमद्भागवत महापुराण जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय भक्त समाज की जय लाडले लाल जय वीर बजरंग बली की जय राधा वल्लभ लाल की जय। प्रिय भक्तों, पूर्व प्रसंग भगवत चरितामृत कथामृत के अंतर्गत आप नारायण की नारायण प्रकार की सुंदर अवतार कथाओं को श्रवण किए। पंचम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव जब नरक वर्णन करके परीक्षित को सुनाते हैं तो परीक्षित को नरक भय। बोले गुरुजी, जाने अनजाने में जीव कोई ना कोई पाप करता है तो सभी को नरक में जाना पड़ेगा। बोले नहीं राजा, अगर रोग है तो रोग की दवा भी है और नरक भय से मुक्ति की औषधि का नाम है कृष्ण कथा। अजामिल उपाख्यान सुनाते हैं। फिर देवासुर संग्राम चित्रकेतु उपाख्यान, पवन देव के प्राकट्य की कथा षष्ठम स्कंद में सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को सुनाई। परीक्षित निवेदन किए हैं, गुरुजी हिरण्याक्ष के विषय में तो बहुत पहले बताया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार नारायण कैसे किए ये भी तो बताओ। सुखदेव जी बताते हैं, बोले हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार जब हिरण्यकश्यपु ने सुना तो क्रुद्ध हुए, असुरों को आदेश किया, बोले तैयार हो जाओ, हम विष्णु से युद्ध करेंगे। तब आपके मंत्रियों ने सलाह दी, बोले आप ही के भाई हिरण्याक्ष आप ही के बराबर बलवान, यदि वो उन्हें नहीं जीत पाए तो आप कैसे जीतेंगे? क्या करूं? मैं अपने भाई की मौत का बदला नहीं लूं, चुपचाप बैठ जाऊं? बोले ये किसने कह दिया? इसके लिए कुछ यत्न करने हैं। क्या? बोले तपस्या करें, तपस्या के द्वारा तेज की प्राप्ति करें, अमरत्व की प्राप्ति करो, अमर हो जाओ, फिर विष्णु से युद्ध करो। तो किसकी तपस्या करनी है? सारे देवता तो मेरे से डरते हैं, मैं किसकी तपस्या करूं? बोले आयु के देव हैं ब्रह्मा, आप ब्रह्मा की उपासना करें। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा की उपासना करने को गए हैं। देवराज इंद्र को ज्ञात हुआ कि असुरेंद्र ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमृत की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए आपने अपने गुरु बृहस्पति जी से निवेदन करके भेजा है। ये एक बार ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो 3 बार नारायण नारायण बोल करके ध्यान बटा देते हैं। कई जगह गए, जहां गए वहीं पहुंच गए। हिरण्यकश्यपु सोचे, बोले आज का दिन ठीक नहीं, कल आएंगे। ये सोच करके आप आए हैं। पत्नी कयाधु ने पूछा, क्यों जी तपस्या पूरी हो गई? बोले पूरी क्या है, अभी तो शुरू ही नहीं हुई। क्यों? बोले एक तोता मेरे पीछे पड़ गया, मैं एक बार ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करूं, वो 3 बार नारायण नारायण बोल के मेरा ध्यान बटा देता। श्रीमान के श्रीमुख से पहली बार नारायण नाम सुने, मन प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर बाद पूछ रहे, बोले तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण 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 कह रहा था। तो आपको क्या परेशानी है? बोले वो नारायण मेरा शत्रु है, नारायण के ऊपर ही विजय प्राप्त करने को मैं तपस्या कर रहा हूं। फिर थोड़ी देर के बाद में पूछते हैं,
आपकी शत्रु का नाम क्या है? हिरण्यकश्यपु बोले, तू बार बार मेरी शत्रु का नाम मेरे मुंह से क्यों निकलवा रही है? बताएं। हाँ। बोले, आप तो कल पुनः तपस्या करने को जाएंगे और कहीं पीछे से वो आ गए, हम उनका नाम नहीं जानते तो कैसे पहचानेंगे कि ये आपके शत्रु है? इसलिए उनका नाम हम ढंग से याद कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप बोले, अच्छा ये बात है तो फिर ढंग से ही याद कर लो। उनका नाम है क्या? बोले, नारायण 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 नारायण। 108 बार कयाधु हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण नाम उच्चारण कराई। आज ये गर्भवती है। हिरण्यकश्यपु दूसरे दिन तपस्या करने को गए तो आज इनकी बहन होलिका इनके साथ में है। हम देखते हैं हमारे भाई को कौन तपस्या नहीं करने देता। अब होलिका के भय से यह कोई नहीं आता। इंद्र को ज्ञात हुआ कि दैत्येंद्र की पत्नी गर्भवती। सोची, बिस्के वृक्ष में तो बिस्के ही फल लगते हैं। ऐसा कहते हैं कि वृक्ष फले जहां विष फल लागी और ताई बने पहले ही त्यागी। जिस वृक्ष में बिस्के फल लगते हो उसे तो पल्लवित होने से पहले नष्ट कर डालना बुद्धिमानी। ये बालक भी तो अपने पिता के पद चिन्हों का ही अनुसरण करेगा, तो क्यों ना इससे पहले ही मार डालो। ये विचार करके आप जो बालक को मारने के लिए चले हैं कि नारद जी विरोध किए। बोले, जो जीव अभी भूतल पर आया ही नहीं तो जन्म से पहले आपने कैसे कर्म निर्धारित कर दिया कि ये बालक अपने पिता के ही पद चिन्हों का अनुसरण करेगा? हमें तो ऐसा लगता है कि इस बालक के द्वारा ही आपको हिरण्यकश्यपु के आतंक से मुक्ति मिलेगी। अब भैया नारद जी की बातों में अविश्वास करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। नारद जी बोलेंगे तो मानना पड़ेगा। इंद्र विचार छोड़ दिए तो नारद जी भी विचार कर लिए। बोले, कहाँ है तो करना पड़ेगा। कयाधु के पास में गए। बोले, देवी तेरे पति के शत्रुओं की कमी नहीं है। रोज कोई ना कोई आएंगे आपको सताएंगे, तो क्यों ना एक काम करो, जब तक आपकी श्रीमान तपस्या करके नहीं आते तब तक आप हमारे आश्रम में रहे। ठीक है, का ठीक है, आश्रम में रहेंगे। बोले, रहना तो है पर रानी बन के नहीं रहना पड़ेगा, भक्तानी बन के रहना पड़ेगा। आश्रम में झाड़ू लगानी पड़ेगी, कथा सुननी पड़ेगी, संतों की झूठन उठानी पड़ेगी। सीधी बैठ जाओ, सीधी बैठ जाओ। बोलो वृंदावन। पुरानी मित्रता होगी शायद दोनों की, रिश्तेदारी होगी, कोई पक्की गाड़ी वाली। हाँ, आगे ही बैठ के आपस में खाना भूसी चल रही। यहां कयाधु नारद जी के आश्रम में निवास कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। झाड़ू लगाती हैं तो झाड़ू से जो संतों के चरणों की रज उड़ती है, नासिका के द्वारा सीधी उदर में प्रवेश करती है, उदरस्थ शिशु के ऊपर पड़ती है तो शिशु का रूप परिवर्तित होता है। कथा सुनती है तो संस्कार परिवर्तित होता है। गुण कर्म स्वभाव के ऊपर जितना बाह्य वातावरण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है
जन्म लेने के बाद में नहीं पड़ता। यहां समय पाकर के नारद के आश्रम में प्रहलाद का जन्म होता है। ऋषि बालकों के साथ में रहते हैं, वही संस्कार है। और इधर हिरण्यकश्यप को प्राणायाम किए हैं। प्राणायाम के द्वारा 3 लोगों की वायु को अवरुद्ध कर दिए। देवताओं की सांस क्रिया जब रुक गई, देवता पहुंचे हैं ब्रह्मा की शरण में। ब्रह्मा जी आए हैं, यहां देखते हैं कि सामने तो केवल हड्डियों का एक ढांचा खड़ा है, नर कंकाल खड़ा है, ना रक्त है, ना मांस है, ना मज्जा है, फिर भी वो जीवित है। क्योंकि सतयुग में हड्डी में प्राण होते थे, त्रेता में रक्त में, द्वापर में मांस में, और कलयुग में अन्न में प्राण होते हैं। कल एकादशी की थी ना, शाम को दर्पण में शकल देखो, ऐसा लगेगा कई दिन के बीमार है। और कहीं आज प्रदोष करना पड़ता और कल गुरुवार का व्रत आ जाता तो राधे राधे हो जाता, समझ लो। बोलो वृंदावन। आज अन्न में प्राण, वो सतयुग हड्डी में प्राण। महाराज ब्रह्मा जी ने अभिमंत्रित जल कमंडल में से लेकर के जो छींटा मारा, हिरण्यकश्यप को पूर्ववत पहले जैसे स्वस्थ हो गए। ब्रह्मा जी बोले परम्परो ही वरदान मांगो। बोले मैं अमर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले लाला अमर तो मैं ना हूं, तो ही खाते बनाऊं, कुछ और मांग लो। बोले और ज्यादा देना पड़ेगा, कितना भी मांग लो। बोले ना मैं घर के भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं, 12 महीनों में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी पूछे और कुछ? बोले नहीं, तथास्तु। तथास्तु जो कहे। हिरण्यकश्यप हंस पड़े। बोले ब्रह्मा बाबा मैं घर के भीतर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, पृथ्वी पर नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, 12 महीनों में नहीं मरूं, तो मैं तो अमर हो गया। इतना वैसे ही बुलवाया, सीधे सीधे तथास्तु कह देते तो क्या बिगड़ जाता। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले लाला मेरो काम है उलझानो, हमारो काम है उलझानो, हमने उलझाए दियो, अब जाको काम है सुलझानो, अपने आप सुलझा तो रहे को। बोलो वृंदावन भी है। चले गए ब्रह्मा जी। हिरण्यकश्यप आए हैं। नारद जी को ज्ञात हुआ हिरण्यकश्यप आ गए। आप कयादु प्रहलाद को लाए हैं, इनको सौंपे हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा बालक कितना सुंदर है, पर शत्रु पक्ष में रह के आया बाबा जी महात्माओं की। अवश्य मेरे शत्रु के विषय में कुछ ना कुछ तो बताया होगा, पूछ लेते हैं। आपने पूछी क्यों? नारायण को जानते हो? बोले नाम सुना है। सुना है? देखा है? बोले देखा तो नहीं है। तो देख लो आज इधर। महम जगदीश्वरा, जगत का ईश जगदीश त्रिगुणाधीश मैं, सच्चिदानंद मैं हूं, तीनों लोगों का स्वामी मैं। अब देख रहे हैं कि गुरुजी ने तो कुछ और बताया था कि वो बड़ी सुंदर है। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। पर ये तो बिल्कुल उल्टा दिख रहे हैं। उनका तो मुख चंद्रमा की समान उज्ज्वल है, ये काले काले दिख रहे। वो तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, तो घुर्राते दिखाई दे रहे हैं। उनके नेत्र कितने सुंदर कमल नहीं, और ये तो महाराज लाल लाल अंगारे दिख रहे।
वो तो पीतांबर धारण करते हैं, ये काले काले बन के बैठे। पर भैया जाने वृंदावन नहीं देखो, वाकई इधर उधर खड़ो करके कहो कि ये वृंदावन है तो मानना पड़ो। भगवान को देखा नहीं। इन्होंने कहा मैं हूं, बोले आप ही होंगे, बोले होंगे नहीं हूं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को नहीं मानते, मेरे शत्रु को मानते हैं। अगर तेरे को ऐसा कोई दिखाई दे तो हमें बताना। बोले उनकी कोई पहचान है? हाँ जी। क्या? बोले कि लाल पीले कपड़े पहने होंगे, जटाजूट रखाए होंगे, तिलक चंदन काठ की माला पहने होंगे, वो मेरे शत्रु के पक्ष में। तेरे को कोई मिले तो बताना। अब जाओ विश्राम करो। प्रहलाद जी विश्राम करने को गए। दूसरे दिन से ही पिता और पुत्र में विकृति हो गई, क्योंकि बेटा तो संत के आश्रम में रह के आए हैं ना, वही संस्कार है। ब्रह्म मुहूर्त में सैया को छोड़ करके भ्रमण के लिए, टहलने के लिए निकल गए। और पिताजी अभी अभी आकर के सोए। प्रहलाद जी घूम रहे कि एक नारीश्वर करुण स्वर आपके कान में आ गया। निर्बल के प्राण पुकारे जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरी हसीनाएं तेरी हसी, नाम में तेरी नाम के ऊपर मैंने अपने प्राणन की बाजी लगाई। यदि आज आपने इन बालकों की रक्षा कर दी तो आपको एक नवीन प्रचारक मिलेगा, एक नया भक्त मिलेगा, और नहीं बचाई तो मैं मर जाऊंगी।
हमारे मरने से दुनिया सोनी तो नहीं होगी, पर आपके भक्त जो आपके नाम पर भरोसा कर विश्वास कर आपके नाम को गायन करेंगे, उनके विश्वास में कमी अवश्य आएगी। अब नाम की लाज को बचाओ मिटाओ आपकी रची। तो ठाकुर कहीं अपने नाम को डूबन देखो, दौड़ के आई और प्यारी आग ने जिन बालकों को जलाकर के राख खाक कर दिया, प्रभु ने अमृतमय दृष्टि डाल के उन्हें पुनः स्वस्थ कर दिया। आबा की आग ठंडी हो गई। प्रहलाद जी बोले माता जी आग ठंडी हो गई, दिखाओ। वृद्धा एक एक घड़े को उठा रही है, एक एक घड़ा को उठा रही है। जा घड़ा में ये बालक बंद है, वो तो आज आग से पक के लाल पड़ गया, पर जैसे ही घड़े को उठाया कि वो सुंदर सुकोमल बालक म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाल के दौड़ पड़ी। प्रहलाद की आश्चर्य की सीमा नहीं। इतनी भीषण आग में इन बालकों का रोम नहीं झुलसा। हाथ जोड़ ली, मां मैं भटक गया था, भटके हुए को सुमार्ग आपने दिखा दिया। अब हम प्रण करते हैं आज की उपरांत, जब तक तन में रक्त की बूंद है, प्राण है, वाणी में शक्ति है, अब प्रभु का नाम इस वाणी से अलग नहीं होगा। नाम संकीर्तन करते हुए पहुंचे हैं हिरण्यकशिपु के सामने। हिरण्यकशिपु ने देखा बेटा तो शत्रु का नाम लेता है, समझाए बिला ये नाम मत लो, ये मेरे शत्रु है। बोले तेरे शत्रु है, मेरे तो मित्र है। हिरण्यकशिपु समझ गए अनपढ़ पुत्र भी तो शत्रु के ही समान होता है। शुक्र के पुत्र शंडमार्क को बुलाकर के इन्हें विद्यालय भेजेंगे पढ़ने के लिए। गुरुजी जब अध्ययन कराते हैं, वर्णमाला पढ़ाते हैं, बोले ये क्या है वर्णमाला? बोले गुरुजी वर्ण तो कुछ अलग होते हैं ना। बोले हाँ वो 6 वर्ण, वो 4 वर्ण अलग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बोले गुरुजी चारों में श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? बोले ब्रह्म जाने ते ही ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। तो बोले गुरुजी हमें तो ब्रह्म का ज्ञान कराओ, हमें तो ब्राह्मण ही बनाओ। अब ब्रह्म ज्ञान के लिए तो सत्य शौच दया दान तप तितिक्षा घृणा अहिंसा आस्ते सारे लक्षण होने चाहिए। और इन्हें तो उल्टा पाठ पढ़ाना है, सत्य नहीं असत्य सिखाना है, अहिंसा नहीं हिंसा का ज्ञान कराना है, उल्टा पढ़ाना है इनको तो। पर राजकुमार है ना, इसलिए ज्यादा कुछ डांट पाट नहीं सकते। बोले देखो अभी तो विश्राम का समय है, अभी तो विश्राम का समय है, कल बताएंगे, अभी आराम करो। ठीक है, ये तो चले गए। छोटे छोटे बालक सब प्रहलाद जी को घेर लिए। बोले मित्र अभी अभी आपने जो गुरु जी से ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया, आप कुछ जानते हैं? बोले थोड़ा थोड़ा जानते हैं। क्या? बोले वो सृष्टि के प्राकट्य